Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back, students. Today we are going to discuss a very interesting topic regarding electronics, which is transistor as an amplifier. And transistor is a three-terminal device. It consists of emitter, base, and collector. When word common is involved, it means transistor is always operated in two circuits. One circuit is input, another is output, and word common given to that terminal, which is always common or centered to both sides. Let's see. ट्रांजिस्टर में जैसा कि तीन टर्मिनल्स होते हैं, तो इसके अंदर तीन तरह के ट्रांजिस्टर्स बनाए जाते हैं. नंबर 1 कॉमन इमीटर, नंबर 2 कॉमन बेस, नंबर 3 कॉमन कलेक्टर. C star means common. And today what is meant by amplification? याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर्स जब से बने हैं सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वर्ल्ड में एज ए एम्पलीफायर्स के तौर पे. तो व्हाट इज़ एम्पलीफिकेशन? तो एम्पलीफिकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच इनपुट विच इज़ गिवन एट वेरी लो वैल्यू will provide a very high output. So it is a process of converting low input to high output. तो हम बात कर रहे हैं किसकी? कॉमन इमीटर एम्पलीफायर की. तो जो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर होता है, इट इज़ a most widely used amplifier. Why it is used widely? Because it is an efficient and it is operated as a switch. ट्रांजिस्टर जब भी ऑपरेट होगा किसी भी सर्किट में, इट इज़ यूज्ड एज ए स्विच. एंड स्विच का बुनियादी मकसद क्या होता है? ऑन करना या ऑफ करना. तो जिस वक्त ये यूज़ होगा तो इट इज़ यूज्ड एज ए ऑन स्विच व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड एज ए एम्पलीफायर. नेक्स्ट, इट इज़ अ पावर एम्पलीफायर. पावर मीन्स इलेक्ट्रिक पावर. P इज़ इक्वल टू VI. इट मीन्स कि ये जो एम्पलीफायर है ये चेंज करता है करंट और वोल्टेज दोनों को. और उसके बाद इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बायसिंग. जैसा कि आपको ये सर्किट नज़र आ रहा है, इस सर्किट के अंदर एक टर्मिनल इमीटर को हमने ग्राउंड किया है, कॉमन किया है दो साइड्स पर. इसके अंदर दो जंक्शंस होते हैं. एक होता है इनपुट जंक्शन जो कि मुश्तमिल होता है इमीटर और बेस पर. दूसरा होता है आउटपुट जंक्शन जो कि कलेक्टर और बेस पर होता है. और इसकी जो बायसिंग होती है वो हमेशा फिक्स्ड बैटरीज़ की मदद से की जाती है, और फिक्स्ड बैटरीज़ हमेशा DC होती हैं. तो बायसिंग जब भी होगी ट्रांजिस्टर की, इट विल प्लेंज्ड इटसेल्फ इनटू एन एक्टिवेट रीजन. एक्टिवेट स्विच मींस ऑन स्विच. उस वक्त ये ऑन स्विच बन जाएगा. और इसमें दो जंक्शन, जैसा कि मैंने बताया, एक इनपुट जो कि किस पर मुश्तमिल है, इमीटर और बेस पर. एक आउटपुट जो किस पर मुश्तमिल है, कलेक्टर और बेस पर. और इस सर्किट में देखें, इमीटर कॉमन है. इस साइड पे एक सर्किट है जो कि दो टर्मिनल्स पर मुश्तमिल है. इस इमीटर के इस साइड पर भी एक सर्किट है जो दो टर्मिनल्स पर मुश्तमिल है. ये इनपुट सर्किट कहलाता है, ये आउटपुट सर्किट कहलाता है. बायसिंग में इनपुट जंक्शंस होते हैं, आउटपुट भी जंक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके इधर इनपुट जंक्शन भी है और इनपुट सर्किट भी है, सेम है. लेकिन यहाँ जो आउटपुट जंक्शन और आउटपुट सर्किट है वो फ़र्क है. आउटपुट पर आपको नज़र आ रहे हैं दो टर्मिनल्स, कलेक्टर एंड इमीटर. ये आउटपुट सर्किट है. लेकिन बायसिंग में हमेशा कोई भी किस्म की कन्फिगरेशन आप यूज़ कर लो, हमेशा जो बायसिंग में जंक्शन होगा आउटपुट में वो कलेक्टर और बेस के दरमियान होगा. इसके अंदर हमेशा दो बैटरीज यूज़ होंगी. एक इनपुट सर्किट पर जो कि किसके दरमियान होगा, इमीटर और बेस. उसे हमेशा फॉरवर्ड बायस करना है. तो फॉरवर्ड बायसिंग के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? N के साथ नेगेटिव और P के साथ पॉजिटिव. जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रांजिस्टर यहाँ ड्रॉ किया गया है, दिस ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ 3 terminals. It is a common emitter because emitter is grounded to both sides. और उसके अलावा ये NPN का है क्योंकि इसमें एरो की डायरेक्शन बेस से मीटर की तरफ है. अब हम बात करते हैं बायसिंग की. तो बायसिंग हमेशा इनपुट से आउटपुट के दरमियान दो बैटरी से होगी.
तो इनपुट पर बेस और इमीटर को फॉरवर्ड बायस करना है, तो बेस पी साइड पर है तो इसके साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, इमीटर एन साइड पर है तो इसके साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और ये बैटरी लग गई पॉजिटिव नेगेटिव और इसका नाम होगा VBB, बेस बायस्ड। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आउटपुट सर्किट और बायसिंग। इसके अंदर सर्किट में आउटपुट पर कलेक्टर और इमीटर है, कलेक्टर एन साइड है और इसे रिवर्स बायस करना है तो इसके साथ नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल लगाएंगे, और ये आ रही है बेस इसके साथ जो कि पी पर है, इसके साथ बैटरी का नेगेटिव, और ये बैटरी देखें साइज में पोटेंशियल में हमेशा बड़ी होगी बैटरी से, जो कि कहाँ पर है, इनपुट पर। उसकी रीज़न ये है बिकॉज VCC ऑलवेज रिवर्स बाइसेस द ट्रांजिस्टर एट द आउटपुट, इसलिए आउटपुट की बैटरी हमेशा इनपुट से ग्रेटर होगी पोटेंशियल में। अब बाइसिंग करने के बाद क्या होगा, जैसे ही बाइस होगी इनपुट से करंट स्टार्ट होगा और वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाएगा, और वो करंट जो स्टार्ट होगा बेस से दैट इज कॉल्ड IB। किसी भी किस्म के ट्रांजिस्टर को जब आप एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ करते हैं तो उसकी दो तरह की आउटपुट्स हमें मिलती हैं, गेन्स मिलती हैं, और वो उस वक्त मिलती हैं जब आप उसे सिग्नल देते हैं। इस वक्त हम सिर्फ DC बैटरीज़ को लगा के डिस्कस कर रहे हैं, तो इट इज़ एक्चुअली एक्टिवेटेड। तो याद रखिएगा जब DC बैटरीज लगाएंगे तो वो सिर्फ इस ट्रांजिस्टर को क्या करेंगी, एक्टिवेट करेंगी एज ए स्विच के तौर पे, लेकिन एम्पलीफायर नहीं होगा। एम्पलीफायर उस वक्त बनेगा जिस वक्त आप इसकी इनपुट पर AC सिग्नल देंगे, तो अभी ये सिर्फ स्विच है। तो इनपुट से आने वाला करंट इस पॉजिटिव टर्मिनल से बेस में जाएगा, इसलिए उसे IB कहेंगे, और जिस रेजिस्टेंस के ज़रिए ये गुजरा दैट रेजिस्टेंस इज कंट्रोल रेजिस्टेंस, इसलिए उसे हमने RB का नाम दिया। अब उसके बाद ये करंट बेस से किस में आएगा, इमीटर में, तो इन दो टर्मिनल्स में से इसे गुजरना है, तो बेस और इमीटर के दरमियान इन दोनों की टर्मिनल रेजिस्टेंस होगी जिसका नाम मैं लिख देता हूँ RIE। दिस इज अ टर्मिनल और इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन बेस एंड इमीटर। और उसके बाद ये करंट बेस से इमीटर की तरफ आ रहा है, तो इसलिए बेस और इमीटर के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा ड्यू टू पोटेंशियल बैरियर बिटवीन बेस एंड इमीटर, और उसका नाम क्या होगा, VBE। VBE इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, इनपुट पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बेस एंड इमीटर। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर तीन टर्म्स मैंने डिफाइन की, एक बेस करंट, एक इनपुट इमीटर रेजिस्टेंस जिसे टर्मिनल रेजिस्टेंस का, और एक इनपुट वोल्टेज, तो इन तीनों को रिलेट करें अगर आप तो ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR, इनपुट वोल्टेज VBE, इनपुट करंट IB, इनपुट टर्मिनल रेजिस्टेंस RIE, और यहाँ से IB की वैल्यू निकालें तो VBE ओवर RIE, और VBE को मैं नाम दे देता हूँ इनपुट वोल्टेज। और उसके बाद आपने पढ़ा करंट गेन होती है, जैसे मैंने पहले यहाँ डिफाइन किया, एम्प्लीफिकेशन गेन और वोल्टेज गेन इज अ रेशो ऑफ आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज, बट करंट गेन इज अ रेशो ऑफ आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज, सॉरी इनपुट आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एम्प्लीफिकेशन है, तो गेन का मतलब इन्हांस करना है। अब उसके बाद यहाँ से मैं बीटा की वैल्यू लिखूँ तो आउटपुट पर जो करंट आएगा वो करंट कलेक्टर रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगा जो कंट्रोल करेगी आउटपुट करंट को, और इस करंट का नाम होगा IC। अब ये आउटपुट करंट IC ओवर IB इज इक्वल टू बीटा विच इज कॉल्ड करंट गेन, और यहाँ से मैं आउटपुट करंट की वैल्यू निकालूँ तो बीटा टाइम्स IB। फर्स्ट इक्वेशन से आप IB की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो दिस इज अ फिक्स्ड कलेक्टर करंट विच इज ग्रेटर देन द इमीटर
input current, base current. According to basic transistor equation, emitter current is equal to sum of base and collector current. Collector current is always greater than base current. ये याद रखिएगा कि IC is always greater than base current because it is at high reverse voltage. अच्छा, अब उसके बाद जो करंट आउटपुट पे आएगा वो कलेक्टर से किसकी दरमियान आएगा, इमीटर की तरफ। तो यहाँ एक वोल्टेज या पोटेंशियल क्रिएट होगा, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड VCE, विच इज आउटपुट पोटेंशियल और वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर। अब उसके बाद हम चलते हैं आउटपुट पर आने वाली टर्म्स की तरफ। तो आउटपुट सर्किट जो कि किस चीज़ पर कंसिस्ट करता है, कलेक्टर और इमीटर पर, इसके अंदर आपको 3 वोल्टेजेस नज़र आ रहे हैं। एक बैटरी का वोल्टेज, एक रेजिस्टर में से कलेक्टर रेजिस्टेंस, इसे लोड रेजिस्टेंस भी कहते हैं, जिस पे आउटपुट आती है, उसके अक्रॉस वोल्टेज VC, और उसके बाद बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर VCE। अब ओहम्स अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इट मीन्स सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स across a closed loop equal to 0। ओरिजिनल VCC है बैटरी का, माइनस VC माइनस VCE, दैट इज इक्वल टू 0। VCC को पॉजिटिव इसलिए लिया है बिकॉज इट इज़ अ रेफरेंस और बैटरी वोल्टेज, और उसके बाद यहाँ से करंट ओरिजिनेट होगा और उसके बाद उसने गुजरना रेजिस्टर में से और कलेक्टर और इमीटर में से, तो वो ड्रॉप होगा, इसलिए वो माइनस लिखा है। हमारा मकसद यहाँ से आउटपुट वोल्टेज लेना है। आउटपुट वोल्टेज VCE इज इक्वल टू VCC माइनस VC, इसे आप उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा। और ओहम्स लॉ के मुताबिक ये याद रखें कि VC इज इक्वल टू IC/RC, ओहम्स लॉ के मुताबिक। और अब आप इस इक्वेशन में ये जो IC है इसकी जगह आप पुट कर सकते हैं किसकी वैल्यू, ये सेकंड इक्वेशन से निकाले गए करंट की वैल्यू, और ये इक्वेशन बन जाएगी फिर VCE इज इक्वल टू, VCE को अब मैं बोल देता हूँ आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू, ये याद रखना है इट इज़ अ फिक्स्ड वोल्टेज, अभी DC बैटरीज हैं, एम्पलीफिकेशन नहीं हुई है, और इज इक्वल टू VCC माइनस, अब हम किसकी वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं, IC की। सेकंड इक्वेशन से देखें, बीटा V इनपुट ओवर RIE इंटू RC, इसे मैं नाम दे देता हूँ थर्ड इक्वेशन। रिमेंबर दिस इज़ अ फिक्स्ड आउटपुट वोल्टेज। अब हमारा मकसद इस ट्रांजिस्टर के फिक्स्ड आउटपुट वोल्टेज को इन्हांस करना है। उसके लिए मैं यहाँ इनपुट पर एक स्मॉल सिग्नल इंजेक्ट करता हूँ, AC सिग्नल, और उस स्मॉल AC इनपुट वोल्टेज सिग्नल की वैल्यू को डेल्टा V इनपुट कह देता हूँ। जैसे ही ये ऐड होगा रजिस्टर में तो वो इनपुट वोल्टेज को भी क्या करेगा, एनहांस। इनपुट वोल्टेज V इनपुट जो है वो बन जाएगा V इनपुट प्लस डेल्टा V इनपुट, और ये ऐड होगा बेस करंट में तो उसे बढ़ा देगा IB प्लस डेल्टा IB, और आउटपुट पे जो आपके पास करंट आ रहा है उसे भी इन्हांस कर देगा IC से IC प्लस डेल्टा IC, और आउटपुट वोल्टेज जो के बराबर है VCE के, तो वो भी एनहांस होके V आउटपुट प्लस डेल्टा V आउटपुट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से हुई, व्हेन स्मॉल AC सिग्नल इज फेड और इंजेक्टेड इनटू द कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस एट द इनपुट सर्किट ऑफ द ट्रांजिस्टर, जो कौन सी है, RB। और इस तरह करने से अब ये जो इक्वेशन हमारे पास थी फिक्स्ड, वो चेंज हो जाएगी अब V आउटपुट प्लस डेल्टा V आउटपुट
इज इक्वल टू VCC बैटरी है, इस पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो VCC माइनस बीटा और इनपुट वोल्टेज V इनपुट प्लस डेल्टा V इनपुट डिवाइडेड बाय RIE इंटू RC। ये वो वोल्टेज की इक्वेशन है जो कि सिग्नल देने से चेंज हुई है। और अगर मैं इसे रीराइट करूं तो V आउटपुट प्लस डेल्टा V आउटपुट इज इक्वल टू VCC माइनस बीटा V इनपुट ओवर RIE इंटू RC मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस बीटा डेल्टा V इनपुट ओवर RIE इंटू RC। इसका नाम मैं रख देता हूँ फोर्थ इक्वेशन। ये वो इक्वेशन है या वो वोल्टेज आउटपुट की इक्वेशन है जो सिग्नल की वजह से चेंज हुई है। और अब हमारा मकसद फाइंड आउट करना है कि कितना वोल्टेज गेन होगा आउटपुट पर, और वो वोल्टेज यहाँ रेजिस्टर पर आएगा, और वो वोल्टेज का सिग्नल इनपुट से डेफिनेटली लार्ज होना चाहिए। और उसके लिए ये आउटपुट की इस इक्वेशन को फिक्स्ड आउटपुट में से सब्ट्रैक्ट करें, उसके बाद आपके पास जो बच जाएगा वो इन्हांस्ड गेन होगा। तो इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो फोर्थ इक्वेशन एज इट इज लिख रहा हूँ V आउटपुट प्लस डेल्टा V आउटपुट इज इक्वल टू VCC माइनस बीटा V इनपुट ओवर RIE इंटू RC माइनस बीटा डेल्टा V इनपुट ओवर RIE इंटू RC डिवाइडेड बाय, इसे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सॉरी थर्ड इक्वेशन से, तो ये VCC की वैल्यू वहाँ V आउटपुट इज इक्वल टू VCC माइनस बीटा V इनपुट ओवर RIE इंटू RC। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, ये माइनस ये प्लस, तो ये दोनों कैंसल आउट, ये भी कैंसल आउट, ये भी कैंसल आउट, तो इधर बच जाएगा चेंज इन आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस, इधर ये वाली टर्म बच जानी है माइनस बीटा चेंज इन इनपुट वोल्टेज ओवर RIE into RC. What is amplification? Voltage amplification. That is a ratio of output voltage over input voltage is equal to gain or amplification gain, that is equal to minus beta RC over RIE। अब ये इक्वेशन हमारे पास गेन की आ गई, और इसमें ये जो नेगेटिव साइन है ये शो क्या कर रहा है कि आउटपुट सिग्नल विल बी आउट ऑफ फेज एट एन एंगल ऑफ 180। तो यहाँ जो सिग्नल आएगा वो इनपुट से क्या होगा, आउट ऑफ फेज होगा एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री और पाई रेडियन। अब क्वेश्चन ये है कि सिग्नल आउटपुट पे रिवर्स कैसे हो गया। अब ज़रा गौर से देखें, जैसे ही हमने AC सिग्नल इंजेक्ट किया है उसने बेस करंट को बढ़ाया, बेस करंट बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा, और कलेक्टर करंट जब बढ़ेगा तो आउटपुट की इक्वेशन जनरल ये है, कलेक्टर करंट बढ़ने से कलेक्टर या आउटपुट का वोल्टेज क्या होगा, कम होगा, जिसके नतीजे में ये दोनों एक दूसरे से फेज में
आउट हो जाएंगे। तो इसलिए एक और इक्वेशन भी होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है इनपुट करंट और आउटपुट करंट्स के दरमियान। ये याद रखिएगा कि दिस डिके इज अ एक्सपोनेंशियल डिके, और वो एक्सपोनेंशियल डिके किस तरह से है मैं एक इक्वेशन से आपको इसे अंडरस्टैंड करवाता हूँ, एंड दैट इज आई सी इज इक्वल टू आई बी एक्सपोनेंशियल रेस टू द पावर वी बी ई माइनस वी टी। वी टी इज अ थर्मल वोल्टेज। ये इक्वेशन वैसे आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है, हायर क्लासेस की, इसे अंडरस्टैंड करें। देखें, जैसे ही आप वी बी ई को क्या करते हैं, एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं, आई बी जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा डेफिनेटली। इनपुट पे है ना, वी बी ई इंक्रीज, आई बी भी इंक्रीज, और ये इंक्रीज होगा तो आई सी विल ऑल्सो इंक्रीज्ड बट एक्सपोनेंशियली। तो इस वजह से ये इंक्रीज तो होगा लेकिन फेज उसका क्या होगा, आउट, बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन, बिकॉज आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी। तो जैसे ही आई सी बढ़ेगा आई बी के बढ़ने से, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। तो इट मीन्स इनपुट वोल्टेज ज़्यादा करेंगे, आउटपुट वोल्टेज कम होगा, तो इसलिए इनके दरमियान फेज रिवर्सल आ जाएगी एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। सो आई थिंक it is enough for this topic. Thank you.